क्या प्रोजेक्ट बना? कहां गए वो पैसे जो वर्ल्ड बैंक से हमने उस वक्त मंजूर करवाए? जो झेलम को ड्रेजिंग करने का प्रोजेक्ट बना, किसने खाए वो पैसे? पीडीपी बीजेपी की हुकूमत में वो ड्रेजिंग हुई? कौन था उस वक्त वजीर उस महकमे का? किसकी जिम्मेदारी थी वो ड्रेजिंग का काम करना? और कहां गए वो पैसे? आज आप मेरे डिप्टी सीएम साहब के खिलाफ उंगली उठाते हो। इन्होंने तो साफ कहा कि खोलिए फाइलें, खोलिए किताबें और देख लीजिए क्या हुआ है। मैं कहता हूं इनकी फाइलों के साथ उस दौर के हुकूमत की फाइलें भी खोलिए। खोलो फाइल, बताइए मुझे कहां गए वो फ्लड रिलीफ के पैसे? किसने खाए झेलम के ड्रेजिंग के पैसे? किसने खाए फ्लड चैनल के ड्रेजिंग के पैसे? किसने खाए वो वुलर प्रोजेक्ट के पैसे? बताओ हमें। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ कि इस साल 2 दिन बारिश के बाद श्रीनगर शहर फटने पे आया था। अरे ना, 2014 में कम से कम 6 दिन के बाद 7वें दिन पे बंद फटे। यहां तो 2 दिन भी बारिश नहीं आई, तीसरे दिन बंद फटना शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने हमें बचाया उस वक्त। अगर 24 घंटे और बारिश पड़ी होती, हम सब पानी के नीचे होते। तो फिर क्या किया श्रीनगर शहर के लिए इन पिछले सालों में? क्यों नजरअंदाज किया इस शहर को? ये हम लोग हैं जो न इलाका देखते हैं, न मजहब देखते हैं, न जात देखते हैं, न बरादरी देखते हैं। हम सिर्फ हक देखते हैं कि क्या हक है या नहीं है। हमें मालूम था कि हमारी बहनों के लिए ट्रांसपोर्ट पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पहले ही बजट में हमने तमाम सरकारी बसों पे अपनी माओ बहनों के लिए मुफ्त सवारी का ऐलान करके बसें उनके हवाले कर दी। आने वाले बजटों में बाकियों के लिए भी, जिस तरह तनवीर ने कहा ना, हम लोगों से नहीं कह रहे हैं कि आप 5 साल इंतजार करो और 5 साल से 1 दिन पहले हम काम शुरू करेंगे। हम लोगों से कहते हैं कि इस 5 साल में लगातार रोज हम काम करते करते अपने किए हुए वादे जो लोगों के साथ हैं वो हम पूरा करके ही अपने आप को लोगों के सामने पेश करेंगे। ये आप इत्मीनान रखें। तो बैठो। जब मैं कहता हूं कि हम कम से कम मजहब और जात वगैरह देख के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं करते, आप देखिए ना, श्रीनगर शहर तो चलिए इन्होंने जो किया सो किया, जम्मू शहर का क्या हाल किया इन्होंने? क्या मजबूरी थी कि दरबार मूव बंद हुआ? ये दरबार मूव शेरी कश्मीर की विरासत नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब की विरासत नहीं, मेरी विरासत नहीं। ये तो 47 आजादी से पहले का हाल था। हम लोग अगर मजहब किस बुनियाद पर फैसले करते या इलेक्शन देख के फैसले करते, जम्मू शहर से तो मुझे एक भी एमएलए नहीं मिला। मैं तो कभी दोबारा दफ्तर वहां खोलता ही नहीं। लेकिन ये देखते हुए कि जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई, हमने दोबारा दरबार मूव कायम करके वो नाइंसाफी भी दूर की और इंशाल्लाह बाकी भी करेंगे। बीच में हमारे रास्ते में रुकावटें आएंगी, मुझे मालूम है, लेकिन हम उस रुकावटों को भी पार कर लेंगे। बीच में हमें पीछे
खींचने की कोशिश की जाएगी। हम उन चीजों से घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारा इरादा सही है। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है, तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।